नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मल वड़वन इलाके के आग मुतासरीन को मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इमदाद फराहम करने की मरकजी सरकार की मंजूरी। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर रामबन बानिहाल सेक्टर में कलीदी अहमियत वाले 4 लेनों के बाईपास का तामीरी काम मुकम्मल। किश्तवाड़ जिले के गवार मसू पाडर इलाके में दिलदोज सड़क हादसा, 4 अफराद जाम बहक। और वादी में ताज़ा बर्फबारी, श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से परवाजों की आवाजाही रही मुअत्तल। खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने किश्तवाड़ जिले के माल वाड़वन इलाके के आग मुतासिरीन को मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इमदाद फराहम करने को मंजूरी दी है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता बरस 15 अक्टूबर को आग की 1 होलनाक वारदात में यहाँ मुतादिद कुंबे बेघर हुए थे। काबिल जिक्र है कि उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को वज़ीर आला का ओहदा संभालने के फौरन बाद इस इलाके के दौरे के दौरान मुतासरीन को बाज़ाबादकारी का यकीन दिलाया था। उन्होंने कहा था कि मुतासरा कुंबों को फिर से अपने घर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत से इमदाद का तकाजा किया जाएगा। और अब इस सिलसिले में दी तरक्यात की मरकजी वजारत के रूरल हाउसिंग डिवीजन ने जम्मू कश्मीर सरकार के सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट को एक मुरासले के जरिए इन मुतासरीन के लिए PMAYG के तहत घर बनाने के लिए इमदाद फराहम करने से मुतालिक मरकजी सरकार की मंजूरी से मुत्तला किया है, जिसमें कहा गया है कि माली साल 2024-25 में मरकजी सरकार ने इन मुतासरीन के लिए 85 मकान तामीर करने को मंजूरी दी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर के रामबन बानिहाल सेक्टर पर बानिहाल कस्बे में कलीदी अहमियत वाले 4 लेनों वाले बाईपास का तामीरी काम मुकम्मल किया गया है। 2.35 किलोमीटर पर मुहित इस बाईपास को ज़ायद 224 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तामीर किया है। इस बाईपास के मुकम्मल तौर चालू होने से इस सेक्टर में ट्रैफिक की आवाजाही में बहुत हद तक बेहतरी आएगी और मुसाफिरों को ट्रैफिक जामिंग वगैरह से निजात मिलेगी। वाज़ेह है कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इस अहम बाईपास के तामीरी काम को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया है। उन्होंने कहा कि बाईपास की जंक्शन डेवलपमेंट के बाद अगले 15 वाड़े में इस पर 4 लेन ट्रैफिक को छोड़ा जाएगा। काबिल जिक्र है कि इब्तिदा में आज से इस बाईपास पर 2 लेन ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई। मकामी लोगों ने इस बाईपास की तामीर के लिए सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सताइश की है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज सब जिला अस्पताल सुंदरबनी का अचानक दौरा किया। उन्होंने यहाँ मुख्तलिफ वार्डों का मुआयना किया और मरीजों के साथ इजहार ख्याल करके उन्हें दस्तयाब तिबी सहूलियात के हवाले से जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में शोबे सेहत को तरक्की देने और लोगों को मियारी तिबी सहूलियात दस्तयाब रखने की वादतबंद है। नायब वज़ीर आला ने अस्पताल में जारी तामीरी काम की पेशरफ्त का जायजा लेने के दौरान मुतल्लिका हुकाम से कहा कि इस तामीरी काम को 31 मार्च या इससे कबल मुकम्मल किया जाएगा। मज़ीद खबरों से पहले वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सेहत, तालीम और समाजी बहबूद के वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि सरकार और इंतजामिया ने पहले ही बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हंगामी इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि मजीद बर्फबारी की पेशगोई के मद्देनजर अवाम को राहत पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। मौसूफा ने आज हल्का इंतखाब DH-पुरा के कई इलाकों का दौरा करके यहाँ सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और लोगों से मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल की। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें।
چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے انتظامی سیکرٹریوں اور ڈپٹی کمشنروں کے ساتھ آج ایک میٹنگ میں مختلف محکموں اور ڈپٹی کمشنر دفاتر کے ذریعے جے کے سمادھان گریونس پورٹل کے توسط سے شکایتوں کے ازالے کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران چیف سیکرٹری نے اس پورٹل کے ذریعے عام لوگوں کی طرف سے درج کی گئی مختلف شکایات کا براہ راست مشاہدہ بھی کیا۔ اس دوران انہوں نے انتظامی سیکرٹری سے کہا کہ وہ عوامی شکایات کے مؤثر حل کو یقینی بنانے کے لیے کم سے کم ڈپٹی سیکرٹری عہدے کے ملازم کو اس پورٹل کے لیے اپنے محکمے کا نوڈل آفیسر تعینات کریں۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے کہا کہ وہ اس پورٹل کے حوالے سے عام لوگوں میں جانکاری کو عام کریں تاکہ اس کے ذریعے شکایتوں کو درج کرنے کے عمل کو مزید آسان بنایا جا سکے۔ عیدگاہ حلقے کے اسمبلی ممبر مبارک گل نے آج صفا قدل میں عوامی شکایت کے ازالے کے حوالے سے منعقدہ کیمپ میں شرکت کی۔ اس دوران انہوں نے حلقہ انتخاب کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مسائل اور مشکلات سنے۔ موصوف نے انہیں یقین دلایا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں سرکار لوگوں کی مشکلات اور مصائب دور کرنے اور عوامی امنگوں کو پورا کرنے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی نوٹس میں لائے گئے مسائل و معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ موصوف نے کہا کہ موجودہ سرکار جموں کشمیر میں عوام دوست پالیسیاں عملا رہی ہے اور لوگوں کے طرز حیات کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس عوامی دربار میں مختلف محکموں کے افسران اور اہلکاروں نے بھی شرکت کی۔ کشتواڑ ضلع میں ایک دلدوز سڑک حادثے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ آخری اطلاعات ملنے تک 2 افراد لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ضلع کے پاڈر تحصیل کے گوار مسو علاقے میں گاڑی سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے کے فوراً بعد ضلع انتظامیہ نے بچاؤ کارروائی شروع کی جو آخری اطلاعات ملنے تک جاری تھی۔ مرکزی وزیر اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے اس المناک سڑک حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس دلدوز حادثے میں انسانی جانوں کی ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس حادثے سے دلی صدمہ پہنچا ہے۔ اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطاف بخاری نے بھی اس دلدوز سڑک حادثے پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گرو گوبند سنگھ جی کے جنم دن پر ریاستی عوام بالخصوص سکھ برادری کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گرو گوبند سنگھ جی نے ہمیشہ سچائی اور دیانتداری کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ گرو جی کی تعلیمات پوری دنیا کے لوگوں کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے جموں کشمیر میں امن، تعمیر و ترقی، خوشحالی، بھائی چارے اور مذہبی رواداری کی برقراری کے لیے دعا کی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی اس موقع پر جموں کشمیر کے عوام بالخصوص سکھ طبقے کے لوگوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ گرو گوبند سنگھ جی کا جنم دن جموں کشمیر میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی قدروں کو مضبوط بنانے میں کافی مددگار ثابت ہوگا۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے بھی اس موقع پر سکھ برادری کو مبارکباد پیش کی ہے۔ آل پارٹی سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی کشمیر نے بھی گرو گوبند سنگھ جی کے جنم دن پر سکھ برادری کو مبارکباد پیش کی ہے۔ پارٹی کے چیئرمین جگموہن سنگھ رانا نے اس موقع پر کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ گرو گوبند سنگھ جی کی تعلیمات پر عمل کیا جائے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سماج کے سبھی طبقوں کی عزت کی اور انسانیت کی بقا کے لیے اپنی قربانی پیش کی ہے۔ کولگام پولیس نے کارروائی کے دوران تیل خاکی کے لگ بھگ 1,500 لیٹر ضبط کیے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس تیل خاکی کو غیر قانونی طریقے سے ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ پولیس نے ایک کارروائی کھڑونی بائی پاس پر ایک ناکہ چیکنگ کے دوران عمل میں لائی اور ملزم ہلال احمد گرو کو گرفتار کیا۔ اس حوالے سے پولیس اسٹیشن قیموں میں باضابطہ معاملہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ بلند پایا ولی کامل حضرت شیخ بہاؤالدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا ادہمی صاحب رحمۃ اللہ کے سالانہ عرس آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائے گئے۔ اس سلسلے میں حضرت شیخ بہاؤالدین گنج بخش رحمۃ اللہ کے آستان عالیہ واقع نوہٹا پر قرآن خوانی، خدمات المعظمات اور نعت و مناقب کی مجلس منعقد ہوئی جن میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ حضرت بابا ادہمی صاحب رحمۃ اللہ کے آستان عالیہ واقع اسلامیہ کالج حول سری نگر میں بعد ازاں نماز ظہر قرآن خوانی، خدمات المعظمات اور درود اذکار کی مجلس منعقد ہوئی۔ اس دوران علماء کرام نے اولیاء کرام کی پاک سیرت پر روشنی ڈالی۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
नाज़िम तालीमात कश्मीर डॉक्टर जीएन इत्तू ने आज प्राइवेट स्कूलों के मुंतज़मीन, वालिदैन और महकमे के अफसरान के साथ मीटिंगों में प्राइवेट तालीमी इदारों को हिदायत दी कि वो महकमे की तरफ से पहले ही वज़ा करदा कवायद व ज़वाबित के तहत इन स्कूलों में ज़ेर तदरीस बच्चों को किताबें फराहम करें और इस हवाले से फहरिस्त 3 दिन के अंदर अंदर स्कूलों की वेबसाइट्स पर अपलोड करें। वाज़ेह है कि महकमे तालीम ने चंद तालीमी इदारों की तरफ से किताबों की फराहमी के सिलसिले में महकमे के कवायद व ज़वाबित पर अमल न करने की शिकायत का संजीदा नोटिस लेते हुए ये हिदायत जारी की हैं। इस दौरान FFRC की तरफ से मंजूर शुदा फीस की वसूली को अमलाने पर भी जोर दिया गया, जबकि वादी कश्मीर के सभी अजला के चीफ एजुकेशन अफसरों से कहा गया कि वो मुतल्लिका अजला में प्राइवेट स्कूलों की तरफ से महकमे के कवायद व ज़वाबित पर मिन्नो अन अमल को यकीनी बनाएं और इस सिलसिले में मॉनिटरिंग कमेटियों से रोजाना बुनियादों पर रिपोर्ट हासिल करें। PDF सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने दिल्ली कटरा बारामूला रेल लिंक का तामीरी काम मुकम्मल होने पर जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने एक बयान में रेलवे से कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए खुसूसी रोजगार पैकेज का ऐलान करें। वादी का बैरूनी दुनिया से आज हवाई राबिता मुनक़ते रहा, क्योंकि धुंध की वजह से हद निगाह में कमी के सबब श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर आने जाने वाली सभी परवाज़ों को मनसूख करना पड़ा। वाज़ेह है कि ऐसी सूरत हाल की वजह से दिसंबर महीने के आखिरी हफ्ते में भी हवाई परवाज़ों की आवाजाही मुतासर हुई थी, जबकि कल भी कुछ परवाज़ें ताख़ीर से चली। इस दौरान एयरपोर्ट हुकाम ने मुसाफिरों से कहा कि वो एयरपोर्ट का रुख करने से कबल ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से जानकारी हासिल करें। जिला इंतजामिया कुलगाम में बर्फानी तोदे गिराने वाले इलाकों के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किए हैं, जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसे कंट्रोल रूम जिले के नूराबाद सब डिवीजन और कुंड इलाके में कायम किए गए हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर अतहर आमिर खान ने कहा कि इन कंट्रोल रूम्स पर लगातार फोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं, बिलखुसूस दूर दराज इलाकों के लोग इनके जरिए अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर के महीने में 4000 से जायद फोन कॉल्स मौसूल हुई और शिकायतों का इजाला भी किया गया। वादी में मौजूदा मौसमी सूरत हाल और बर्फबारी के हवाले से महकमे मौसमियात की पेशगोई के मद्देनजर बडगाम पुलिस ने दूध पथरी और यूसमर्ग जाने वाले आम लोगों और सयाहों के लिए सफर से मुतल्लिक एहतियात के हवाले से एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि खान साहिब कस्बे से आगे दूध पथरी तक सिर्फ 4x4 गाड़ियों और उन गाड़ियों जिनके टायरों पर एंटी स्किड चेन्स लगी हों को ही चलने की इजाजत होगी। इसके अलावा ड्राइवरों से कहा गया है कि वे ड्राइविंग के दौरान इंतहाई एहतियात बरतें और इस बात को यकीनी बनाएं कि मुसाफिर अपने साथ गर्म मलबूसात और खाने की अशिया वगैरह रखें। वादी में आज दिन भर मतला अबर आलूद रहा, जबकि बेशतर इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई जो अभी तक जारी है। वाज़ेह है कि महकमे मौसमियात ने आज और कल जम्मू कश्मीर में बेशतर इलाकों में बर्फबारी या बारिश होने की पेशनगोई की है। इस दौरान श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के एक ऑफिसर ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 7 से 10 जनवरी तक मतला अबर आलूद और मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में आ रहा है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटे के दौरान यहाँ जम्मू कश्मीर के अक्सर इलाकों में बर्फबारी होगी। मैदानी इलाकों में हल्के से दरमियाने दर्जे की और पहाड़ी इलाकों में दरमियानी से भारी बर्फबारी होने का इम्कान है। कुपवाड़ा जिले के बालाई इलाकों में आज दोपहर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे सर्दी में मजीद इजाफा दर्ज किया गया। जिले के मैदानी इलाकों में बारिश हुई। आखिरी इतलात मिलने तक साधना टॉप से गाड़ियों की आमद रफ्त जारी थी, तहम मच्छल सेक्टर और फुरकियां रोड बदस्तूर बंद है। जिला इंतजामिया ने आवाम से गुजारिश की है कि खराब मौसम के पेश नजर सफर के दौरान एहतियात बरतें और मुतल्लिका हुकाम की तरफ से जारी करदा हिदायत पर मिन्नो अन अमल करें। बांडीपोरा और गुरेज में भी आज ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके सबब गुरेज बांडीपोरा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जिला इंतजामिया ने कहा कि इस रोड पर ट्रैफिक की नकलो हरकत अगले अहकामात तक बंद रहेगी। मुसाफिरों से कहा गया है कि वे रोड की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से जानकारी हासिल करने के बाद ही किसी तरह के सफर का प्लान करें। गुलमर्ग, टंगमर्ग और दीगर मैदानी इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी के बाद अगर सर्दी की लहर में मजीद इजाफा हुआ तो हम सयाह काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। गुलमर्ग में मौजूद सयाह ताज़ा बर्फबारी से काफ़ी लुत्फ अंदोज हुए। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि वो बर्फबारी का बराह रास्त मुशाहिदा कर रहे हैं। गांदरबल जिले के गगनगीर और सोनमर्ग इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। इन इलाकों में आज सुबह बर्फबारी शुरू हुई, जिसकी वजह से सियाहती मकाम सोनमर्ग की कुदरती खूबसूरती में मजीद इजाफा हुआ और सयाह ताज़ा बर्फबारी से काफ़ी महजूज हुए। इस दौरान हुकाम ने सोनमर्ग जाने वाले सयाहों और आम लोगों से कहा कि वो सफर के दौरान एहतियात बरतें।
दर्जे हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 1.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 18.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। अब खबरों समेत डीडी कल्चर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड, वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।